90.8 रेडियो वर्षा पे सुन रहे हैं आप पल्लव को कहानी डर की। आज की कहानी एक अजीब अनुभव पे आधारित है। कहानी है राजेश की। राजेश आज मुंबई में एक कॉल सेंटर में जॉब करता है। शहर कोलकाता, जहां वो बचपन में रहा करता था। आज से करीबन 17 साल पहले की ये कहानी उसने मुझे बताई। आज उसकी उम्र करीबन 32 साल की है। लेकिन ये घटनाएं शुरू हुई जब उसकी उम्र महज 15 साल थी। उसके पिताजी अपना व्यापार करते थे और उसकी मां एक बंगाली विद्यालय में टीचर थी। ख्यालातों के हिसाब से वो काफी आधुनिक सोच वाली फैमिली थी। पहले फैमिली को भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में ये यकीन हुआ कि राजेश सच बोल रहा है। दरअसल राजेश को 15 साल की उम्र से ही हर रोज एक ही सपना आता था। सपना था एक 15 साल की लड़की उसके सपने में रोती थी। और जब राजेश उससे पूछता कि वो क्यों रो रही है, वो और तेज रोने लगती थी। पहले तो इस बात पे किसी को भरोसा ही नहीं हुआ। कई बार राजेश ने ये बात अपनी फैमिली को बताई, लेकिन फैमिली ने उसे कभी तवज्जो ही नहीं दी। बस उसकी एक बहन ही थी, तापुशी, जिसे ये सच लगता था, क्योंकि उसने रात की तन्हाइयों में राजेश को अक्सर रोता हुआ पाया था। राजेश ये सपने देखता, उसकी नींद टूटती और वो पसीने से लथपथ रहता था। ये घटनाएं धीरे धीरे बढ़ने लगी और रात की बजाय अब दिन में भी उस तरह के सपने राजेश को परेशान करने लगे। राजेश अब दिन में भी उस तरह के सपने देखा करता था और पसीने से लथपथ हो जाया करता था। तापसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने भाई की समस्या का वो हल करे। उसने राजेश से कहा कि तुम बाहर पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ खेला कूदा भी करो, दोस्त बनाओ। तापसी ने यहां एक गलती कर दी। तापसी ने यह सोचा ही नहीं कि राजेश की समस्या खुली आंखों की नहीं, बंद आंखों की है। 90.8 रेडियो वर्षा पे सुन रहे हैं आप पल्लव को कहानी डर की। राजेश की बहन अर्थात तापुशी रात को उसके पास सोती थी। अक्सर रात की तन्हाइयों में उसने अपने भाई को रोता हुआ पाया था। राजेश 15 साल की उम्र से ही अपने सपने में एक 15 साल की लड़की को रोता हुआ देखता था। धीरे धीरे वक्त
गुजरा। राजेश की उम्र बड़ी हुई और राजेश स्कूल से अब विश्वविद्यालय यानी कॉलेज का सफर पूरा कर चुका था। कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ। पहले दिन कॉलेज के उसकी बहन तापुशी भी उसके साथ गई। जैसे ही राजेश कॉलेज गेट के पास पहुंचा, कुछ दूर से ही एक 15 साल की लड़की उसे दिखी। जैसे जैसे राजेश कॉलेज गेट की ओर बढ़ रहा था, उस लड़की का चेहरा उसके सामने आ रहा था। ये वही लड़की थी जिसे राजेश अपने सपनों में रोता हुआ पाता था। राजेश ने अपनी बहन तापसी से कहा, वो देखो, वो लड़की वही है। वो देखो, तुम्हें दिख रही है। आश्चर्यजनक रूप से तापसी को वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। तापसी ने राजेश को समझाने की कोशिश की कि वो लड़की कहीं नहीं है, लेकिन राजेश उसे ही झूठ बता रहा था। लेकिन राजेश ने पहली बार देखा था कि जो लड़की उसके सपनों में रोती है, वो हंस रही थी। अब रात को उसके सपने आने बंद हो गए थे। जो 15 साल से लड़की उसे दिखाई देती थी उसके सपनों में, अब उसे खुली आंखों से यहां वहां दिखाई देने लगी। राजेश पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया। उसने ये बात अपने दोस्तों से बताई। दोस्त उसे पागल पागल सरफरा कह के चिढ़ाते थे। राजेश पूरी तरह से पागलपन की आगोश में जाने लगा। कॉलेज के उन दिनों उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। नाम था रीता। धीरे धीरे राजेश और रीता की दोस्ती बढ़ी और प्यार परवान चढ़ गया। राजेश की इस बेरंग जिंदगी में खुशी की एक किरण बन के आई रीता। दोनों पढ़ाई खत्म करके अपने रिश्ते को एक अंजाम देना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। कभी भी राजेश ने रीता को अपना राज नहीं बताया और ना ही किसी और ने यह बताना सही समझा। बंगाली शादियों में एक रस्म होती है आशीर्वाद की। आशीर्वाद की रस्म के बाद रीता और राजेश ने दोनों परिवारों की अनुमति से कुछ वक्त साथ बिताने के लिए नैनीताल जाने का प्लान बनाया। 90.8 रेडियो वर्षा पे सुन रहे हैं आप पल्लव को कहानी डर की। 15 साल की उम्र से राजेश अपने सपने में एक 15 साल की लड़की को रोते हुए देख रहा था। जब से उसने अपने कॉलेज की शुरुआत की, सपने तो बंद हो गए, लेकिन वो लड़की उसे यहां वहां दिखने लगी। कभी अपने पास, कभी सड़क पे, तो कभी छत पे। कहीं ना कहीं से लड़की उसे दिख जाती, मुस्कुराते हुए, रोते हुए। पागलपन के इस अंधेरे की ओर जाते राजेश की जिंदगी में किरण बन के आई रीता। रीता से उसकी शादी होने वाली थी। आशीर्वाद के बाद दोनों नैनीताल घूमने के लिए गए। नैनीताल में एक दिन शाम रीता और राजेश एक पहाड़ी पर ऊपर की ओर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें उस शाम डूबते हुए सूरज को अपनी आंखों में बसाना था और कैमरे में उस प्यार के पल को कैद करना था। राजेश के हाथ में उस वक्त एक
बाइनोकुलर भी था। ये दोनों ऊपर की ओर जा रहे थे। तभी राजेश की नजर ऊपर की ओर से नीचे उतर रही एक फैमिली पे पड़ी। उसकी नजर उस फैमिली के सबसे आगे चल रही उस लड़की पे टिक गई। हां, ये लड़की वही थी जिसे राजेश कभी सपने में और आज के दिनों में यहां वहां देखा करता था। जाने राजेश को क्या हुआ। वो रीता का साथ छोड़कर नीचे की ओर दौड़कर भागने लगा। रीता उसके पीछे चिल्लाते हुए भागी, क्या हुआ, क्या हुआ? लेकिन राजेश बिना कोई उत्तर दिए नीचे की ओर बेतहाशा भागे जा रहा था। भागते भागते नीचे जाके ही वो रुका। इस सारी घटना से अनजान रीता पूरी तरह से झल्ला उठी थी, परेशान हो गई थी। रीता ने झल्लाते हुए सवाल किया कि तुम्हें क्या हो गया है? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? हम ऊपर जा रहे थे, इतना अच्छा सनसेट का माहौल था, देखना था, तुमने मूड खराब कर दिया यार। राजेश क्या हो गया, क्यों नीचे भागे? राजेश ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। रीता इस परेशानी से बिल्कुल तंग आ गई थी। उसकी कुछ भी जानने की इच्छा नहीं थी। दोनों एक दूसरे को एकटक खड़े होकर देख रहे थे। तभी राजेश को किसी ने छूकर पुकारा। राजेश के पूरे शरीर में सिहरन हो गया, क्योंकि जब उसने पलट के देखा तो वही लड़की जिसे वो सपने में देखता था उसके बगल में खड़ी थी। राजेश चीख उठा, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? क्या चाहती हो? क्यों मुझे हर जगह दिखती हो? क्यों मेरा पीछा करती हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल आपका बाइनोकुलर गिर गया, उठा लो। पहली बार राजेश ने उस लड़की की आवाज सुनी थी और उसके छूने का एहसास महसूस किया था। उसकी नजर रीता की ओर गई। रीता एक अजीब सी नजर से उसे देख रही थी। रीता वहां से तुनक कर अपने होटल के कमरे की ओर चली गई। राजेश भी उसके पीछे पीछे गया। पहली बार उनके रिश्ते में लड़ाई हुई। पहली बार रीता बहुत परेशान थी। तब राजेश ने अपने इस राज को उसे बताया। राजेश के इस राज को जानने के बाद भी उनका मन मुटाव बना रहा, क्योंकि रीता इतने बड़े राज को छुपाने के लिए राजेश को माफ नहीं कर रही थी। उसे तो पहले भरोसा ही नहीं हुआ। उसने तापसी को फोन लगाया। तापसी ने इस बात की पुष्टि की कि हां, राजेश सच बोल रहा है। रीता और उसके बीच मनमुटाव रहा। दोनों रात भर लड़ते रहे और आखिरकार देर रात राजेश को नींद आई। ये राजेश की आखिरी रात थी सपनों के हिसाब से, क्योंकि उसे इस रात फिर सपना आया। सपने में वो लड़की आई और उसने कहा कि आप शायद मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। पिछले जन्म में आप मेरे पिता थे। आपने पैसों के लिए मेरी मां और मेरी हत्या कर दी। इसलिए मैं जब आपको देखती थी तो कभी आपसे डरती थी और कभी आपके हालात पे मुझे हंसना आता था। राजेश की नींद टूट गई और उसके बाद आज तक राजेश ने कभी भी वो सपना नहीं देखा। मैं हूं पल्लव और ये थी आज की कहानी डर की। 90.8 रेडियो वर्षा पे सुन रहे हैं आप पल्लव को कहानी डर की।